हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल RCA। आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे टॉपिक होते हैं इनको तो जनरली हम लोग ऐसे ही कैजुअली ले लेते हैं, बट ये मेजर रोल प्ले करते हैं आपके किसी भी क्वेश्चन में। तो ये आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये जो मैनेजर का कमीशन होता है ये नेट प्रॉफिट पर चार्ज करना होता है जी, ठीक है। एक सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। नेट प्रॉफिट आपके पास 22,000 रुपीज का है और जो मैनेजर का जो कमीशन चार्ज करना है वो 10% पर एनम के रेट से चार्ज करना है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या आता है जी? तो पहला कंडीशन आता है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, अगर ऐसा जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि जो मैनेजर का कमीशन है वो चार्ज करना है बिफोर प्रॉफिट के, बिफोर अगर चार्ज करना है तो यहां पे मैनेजर का कमीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? तो यहां पे प्रॉफिट 22,000 का इनटू रेट अपॉन 100, तो यहाँ पे 10 अपॉन 100 कर लेंगे। इसका आंसर 2,200 रुपीज आ जाएगा। ये तो एक केस हो गया। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिफोर जब भी बोलेगा तो एज इट इज 10 अपॉन 100 करके हम लोग डायरेक्ट जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। और अगर इसी को ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल देता है, तो वहां पे मैनेजर का जो कमीशन चार्ज करेंगे वो हम लोग प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा, इनटू रेट अपॉन 100 रहेगा, बट उसमें 100 में रेट को प्लस कर देंगे जी। रेट को क्या कर देंगे? प्लस। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा? 22,000 इनटू 10 अपॉन 110। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,000 रुपीज मैनेजर का कमीशन। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर मैनेजर का कमीशन हम लोग को बिफोर वाले वर्ड से चार्ज करें, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग है तो वहां पे डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लेते हैं। आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो 10 यहाँ पे क्या रहेगा? रेट में 100 प्लस रेट हो जाएगा जी। अगर आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जो परसेंटेज का जो रेट दिया रहेगा उसको ऐड कर लेंगे। तो मैनेजर के कमीशन में ये चीज ध्यान रखिएगा। मैनेजर का कमीशन क्या होता है जी? चार्ज होता है। और ये कहां पोस्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग होती है, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग एक और टॉपिक को देख लेते हैं, साथ ही साथ पार्टनर्स का कमीशन। पार्टनर का कमीशन कहां पे पोस्ट होता है जी? तो पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग होती है। उसके साथ देख लेते हैं, ये भी सेम कंडीशन रहेगा। अब देख लेते हैं पार्टनर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट्स। अब हम लोगों को पार्टनर का कमीशन देखना है। पार्टनर का कमीशन जनरली हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग इसकी पोस्टिंग करते हैं जी, ठीक है। तो इसमें भी केस आएगा, इसमें भी सेम वही कंडीशन रहेगा जो हम लोग मैनेजर के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। रहेगा ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो यहां पे क्या करेंगे जी? अगर हम लोगों को जो कमीशन चार्ज करना है उसके लिए हम लोग जो भी प्रॉफिट रहेगा, जो भी नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट
इनटू रेट अपॉन 100 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रॉफिट है वो 55,000 का है और रेट मान लेते हैं 10% है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा जी 5500 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन में देखते हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा जी, ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। इस वाले सिचुएशन में क्या होगा, जो भी कमीशन हम लोग चार्ज करेंगे उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट को यहां पे ऐड कर देंगे। जैसे कि इसी सिचुएशन को लिख लेते हैं, 55,000 का आपका प्रॉफिट है, 10% अगर रेट दिया हुआ है तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 55,000 इनटू 10 अपॉन 110 और इसका आंसर फिर हो जाएगा आपका 5,000 रुपीज। क्लियर ये। तो इस तरीके से मैनेजर का कमीशन और पार्टनर्स कमीशन को के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे। अगर इसमें आपको आफ्टर चार्जिंग बोलता है, आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो 100 प्लस रेट कर देंगे। बिफोर चार्जिंग अगर वर्ड यूज होता है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। अब इसके बाद कुछ और टॉपिक है, उनको समझ लेते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं सैलरी और रिजर्व। तो सैलरी का टॉपिक भी एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे जो भी पार्टनर होते हैं, पार्टनर सैलरी जो प्रोवाइड की जाती है, पार्टनर की जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है उसमें वर्ड कई बार लिखे रहते हैं पर मंथ, पर एनम। इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसमें 4 केस बनते हैं जी, ठीक है। तो पहला केस जो बनता है वो बनता है पर मंथ का, जिसको शॉर्ट में PM भी बोलते हैं, और दूसरा बनता है पर क्वार्टर का, जिसको शॉर्ट में PQ बोला जाता है, और एक होता है पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, और एक होता है और एक होता है एनुअली, मतलब पर एनम। आइए देखते हैं, अगर हमारे पास जो भी सैलरी का अमाउंट दिया होगा, अगर पार्टनरों को कोई चीज सैलरी प्रोवाइड की जा रही है तो पार्टनरों को जो भी सैलरी दिया जाएगा अगर उसके साथ पर मंथ लिखा हुआ है, मान लेते हैं वहां पे कि अगर हमारे पास यहाँ पे 500 रुपीज उसका पर मंथ की सैलरी है, तो उसका पर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा जी 66,000 आ जाएगा। और अगर हम लोग उसको पर क्वार्टर बोलते हैं तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, क्वार्टर बोलेगा तो 3 मंथ का गैप, मतलब कितने हो जाएंगे जी 4। तो अगर 500 रुपीज अगर उसका पर क्वार्टर की सैलरी है तो उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 2000 रुपीज। ठीक है, पर मंथ बोला तो 12 से, पर क्वार्टर बोला तो 4 से, वैसे ही पर हाफ ईयर बोलता है तो अगर 500 रुपीज पर हाफ ईयर मिलता है तो 12 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे जी, 2 टाइम हाफ ईयर होंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1000 रुपीज। एनुअली में बोला जाए, एनुअली बोले या पर एनम बोले, तो वहां पे तो उस ओनली अमाउंट को ही पुट डाउन कर देते हैं जी। तो ओनली अमाउंट कितना रहेगा 500, इसी को हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सैलरी में ध्यान दीजिएगा, पर मंथ बोलता है तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर क्वार्टर बोलता है तो 4 से, पर हाफ ईयर बोलेगा तो 2 से, और एनुअली बोलेगा तो एज इट इज जितना अमाउंट था उसको नोट डाउन कर लेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक था, बट ये भी जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब एक आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रिजर्व को। अब देख लेते हैं रिजर्व। ये जो रिजर्व अकाउंट बनाते हैं ये फर्म अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को
फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचने के लिए रिजर्व बनाता है। अब रिजर्व 2 टाइप से बनते हैं जी, इसके भी 2 टाइप हैं। एक तो होता है परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, जो भी परसेंटेज रिजर्व का बना रहेगा वो नेट प्रॉफिट से चार्ज होगा, और दूसरा रहता है परसेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है और डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझने के लिए अकाउंट से समझते हैं। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग देखते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जी। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बाय, जो आपका नेट प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया हुआ था, वो कितना है जी, तो मान लेते हैं यहाँ पे वो था आपका 1 लाख रुपए मान लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए है। देन उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ए और बी का मैं ऐसे रेंडमली ले रहा हूँ कि दोनों का यहाँ पे मान लेते हैं 10,000 था, तो ये 20,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। सैलरी दिया गया था, ए और बी को ही मान लेते हैं, सैलरी प्रोवाइड किया गया था, ये भी 10,000 का मान लेते हैं, तो यहाँ पे सैलरी भी कितना हो गया जी, 20,000 का। अब हम लोगों को रिजर्व बनाना था। अब रिजर्व के लिए क्या बोला गया था, तो रिजर्व के लिए बोला गया था रिजर्व टू बी क्रिएट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को रिजर्व के बारे में क्या लाइन दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में बोला गया था रिजर्व टू बी क्रिएट एट रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो 10% नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे जी यहाँ पे, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट अब हम लोगों का जो आता है उसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल आ गया 1 लाख रुपए, इधर भी कितना आना चाहिए 1 लाख रुपए ही आना चाहिए। यहाँ देख लेते हैं कितना हो गया 20, 20 और 10, 50, तो कितना बच गया जी 50। ये जो 50 बचा ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, और ये कहाँ चला जाएगा जी, तो ये चला जाएगा आपका प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल में, तो ए और बी को ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है, जो भी उनके रेशियो में मान लेते हैं बराबर है, तो 25,000 में ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में जो रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोला गया था वो बोला गया था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का 10%, तो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, और उसका ही डायरेक्ट रिजर्व हम लोग यहाँ पे बनाए जी 10% का, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये बोलेगा कि 10% मतलब जो भी रहेगा, अगर ये कंडीशन मान लेते हैं रिजर्व टू बी क्रिएटेड एट रेट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में बोला गया कि जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसका आपको 10% चार्ज करना है। ये नेट प्रॉफिट पर चार्ज था, और अगर यही क्वेश्चन में बोलेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट पर चार्ज करना है, तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए। देन इसमें क्या किए जी, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें आपका नेट प्रॉफिट रहेगा कितना था जी, तो यहां पे मान लेते हैं 1 लाख रुपए ही मान लेते हैं। यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, वही सेम 10,000 ही मान लेते हैं। इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, कितना आ जाएगा जी 20,000 आ गया। अब सैलरी देना है तो सैलरी दे देते हैं, यहाँ पे ए और बी को भी सेम वही वाला अमाउंट रखते हैं 10,000 इन दोनों को सैलरी भी प्रोवाइड की चली गई 20,000। अब यहाँ पे बात आया रिजर्व का। देखिए यहाँ पर रिजर्व अकाउंट जो बनाने हैं, उस रिजर्व अकाउंट के लिए क्या बोलता है कि रिजर्व जो आप बनाओगे वो कितने का बनाओगे, डिविजिबल प्रॉफिट पर। तो डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, देखिए ये है आपका इनकम और इधर है चार्जेस। तो इसका इनकम का जो टोटल हुआ वो टोटल हो रहा था 1 लाख रुपीस। तो मतलब डेबिट साइड का भी टोटल कितना आना चाहिए जी 1 लाख रुपीस आना चाहिए।
अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जो भी इनकम है उसमें जो भी चार्जेस हम लोग जब माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो 1 लाख रुपए में 40,000 को माइनस कर दिए तो 1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट था, इसमें 40,000 के चार्जेस थे, माइनस कर दिए तो कितना आ गया जी 60,000। तो 60,000 आपका क्या कहलाएगा जी डिविजिबल प्रॉफिट। 60,000 ये डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 60,000 का 10% चार्ज करेंगे, कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बच गया, अब हमारे पास 54,000 का प्रॉफिट बचा, ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा और ये कहां चला जाएगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पे ए और बी को मिल जाएगा। अब मान लेते हैं फिर से वही बराबर बराबर था तो 27,000 का इनको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिजर्व को कैसे बनाएं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट पे अगर बनाएंगे तो लास्ट में जो आंसर आएगा डिविजिबल प्रॉफिट मतलब इनकम में एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसका हम लोग यहाँ पे 10% चार्ज किए। यहाँ पे क्या चार्ज किए थे, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया था उस नेट प्रॉफिट का चार्ज किए, तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट से हम लोग चार्ज किए। तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सैलरी आपका कमीशन और ये जो रिजर्व है इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जनरली पूछे जाते हैं और अगर इसको अगर क्लियरली नहीं समझे रहते हैं तो हम लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है जी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।